तो नमस्कार, मैं प्रेमनाथ तिवारी एक आज नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूं। और हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं आप लोग तो विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इस उम्मीदों पर आप ज़रूर रहिए कि प्रेमनाथ तिवारी चैनल एक ना एक दिन आपको एक अच्छा ज्ञान देने के योग्य बने। आप लोग ज़रूर सहायता कीजिए। और चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। गोवा जो आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, ये इसमें वैकेंसियाँ आती रहती हैं। जैसे आपका मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड हो गया है ना, ऐसे में आती रहती है बहुत सारी वैकेंसियाँ। बट ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती हैं, ठीक है। और 3 साल आपको बढ़ाया जाता है, 2 साल के लिए रखते हैं, फिर ऐसे एक्सटेंड होता रहता है। शायद उसमें निकालते नहीं हैं। मैं भी एक बार इसमें परीक्षा देकर आया हूँ मझगांव वाले में। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है सीधा सीधा, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर, ठीक है। और पोस्ट, वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिजर्वेशन, और आपका जो कंसोलिडेटेड पे मंथ कितना मिलना है और अपर लिमिट कितना है ना। चलिए शुरू करता हूँ। तो असिस्टेंट जो हमारा सुपरिटेंडेंट HR, ये 2 पोस्ट हैं। रिजर्वेशन 2 UR के लिए है। इसमें 3 साल आपको 3 साल के लिए रखा जाएगा, फिर 2 साल बढ़ाया जाएगा, इसे बढ़ता रहता है 2-2 साल। 1 साल नहीं रखते, नहीं तो आप जो है कर देते हैं अप्लाई। आप लोग किसके लिए कर देते हैं कि मेरे को परमानेंट करना है आपको, तो इसीलिए वो लोग क्या किए हैं, होशियारी किए हैं, 3-3 साल के लिए रखते हैं। पहले साल आपको 48,000, फिर 50,400, फिर तीसरे साल 53,000, ठीक है। EWS इसमें लिखा गया है 36 साल ऊपर ना हो उम्र आपकी। और असिस्टेंट जो सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर का 1 पोस्ट रखा गया है, 41,400, 43,500, 45,700, ये 1 to 3 ईयर में आपको देंगे। उम्र 33 साल होनी चाहिए EWS और UR की। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट CS, इसका भी 1 पोस्ट है, 41,400, 43,500, 45,700, ये 33। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, ये 4 पोस्ट है, 31,200, 32,800, 34,500, ये आपका EWS 33 पोस्ट है, ठीक है। और टेक्निकल असिस्टेंट जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन जो है 1 पोस्ट है, पहले साल 31,200, दूसरे 32,800, 34,500, ये 33, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट जो है अपना मैकेनिकल, ये 4 पोस्ट है। OBCL NCL का 1-1, 2-2 पोस्ट है इसमें। और इसमें उम्र सीमा 33 रखी गई है जनरल के लिए। और पहले साल 31,200, 32,800, 34,500 ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब इसमें लिखा गया है नेम ऑफ पोस्ट, इसे देख लीजिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट जो हमारा बिल्डिंग का है, 20 पोस्ट है इसमें। पहले साल 31,200, दूसरे 32,800, 34,500, 33 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ST की 3 पोस्ट, OBC 3, EWS 2, UR 10। और जो है हमारा PWBD में 1 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल 1 पोस्ट है इसमें भी वही 31, 32, 34 मिलना है। 33 साल होना चाहिए EWS जनरल की। टेक्निकल असिस्टेंट का 1 पोस्ट निकला हुआ है, इसमें भी यही 31, 32, 34 है। EWS 33 साल। और ऑफिस असिस्टेंट क्लेरिकल स्टाफ, ये 32 साल। और इसमें जो है 32 पोस्ट है इसमें। और इसमें 34, 36, 38 ऐसे मिलना है। और जनरल का 36 साल उम्र चाहिए। ST का 3 पोस्ट है, OBC का 6, EWS 3, UR 19, और जो है PWBD वाले में 1। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस AI 6 पोस्ट, ST 1, UR 5। और इसमें 29, 31, 32 ऐसे मिलना है। और जनरल के लिए 33 33 आयु उम्र होना चाहिए उसकी। पेंटर 20 पोस्ट निकली हुई है, OBC की 4, ST 2, EWS 1, UR 13। 31, 33, 35 यही मिलना है। 36 साल जनरल की होनी चाहिए। व्हीकल ड्राइवर 5, इसमें भी आपकी OBC की 1, ST 1, UR 2 और EWS 1। 31, 33, 35 इसमें भी मिली। 36 साल उम्र होनी चाहिए। रिकॉर्ड कीपर 3 पोस्ट है, UR 1, EWS और PW 1। तो ये 27,200, 28,600, 30,100, तो ये आपका टोटल जो है
उम्र होनी चाहिए एक जो है 33, इससे ऊपर नहीं। और कुक दलही ऑफिस एक पोस्ट चाहिए 31, 33, 35, इसका भी है 36 साल उम्र होनी चाहिए। कुक 2 पोस्ट है, यूआर की दोनों हैं। और 27,200, 28,600 और 30,100, 33 साल उम्र। प्लम्बर एक पोस्ट ही है, सेम वही तनख्वाह है। और सेफ्टी जो स्टुअर्ड है उसका भी एक पोस्ट है, यही 33, 34, 35, 36 मिलना है। 36 साल उम्र होनी चाहिए। और ये 3 साल ओबीसी को छूट मिलता है और 5 साल SC/ST को। ठीक है, ये तो आप लोग बहुत दिनों से बातें चल रही हैं और आप लोग इसको खूब अच्छे से बाखूबी जानते हैं। अच्छा, बात कर ले इसमें जो आपकी पोस्ट है उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो एक्सटेंड आपका 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, इसमें लिखा भी गया है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कंटिन्यू ऐसे बढ़ाते रहते हैं लोग। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट HR का 2 वैकेंसी जो निकली थी उसके लिए आप या तो BBA करे हों, है ना, बैचलर डिग्री जो आपकी होती है बिजनेस में। ठीक है, ये BBA का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन यही तो होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री, है ना। और BA अगर आप किए हों तो सोशोलॉजी से किए हों। ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा है HRA एडमिन में। 2/3 ईयर पोस्ट आप ग्रेजुएशन डिग्री किए हों। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का हिंदी ट्रांसलेशन वाले का क्या है, इसमें बैचलर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश में एक, और सब्जेक्ट डिग्री लेवल आइदर कंपलसरी और ऑप्शनल फॉर यूनिवर्सिटी से 1 साल का डिप्लोमा किया हो। और आ जाते हैं तीसरी पोस्ट पे, कंपनी सर्वे। ये असिस्टेंट आपका सुपरिटेंडेंट जो है इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन विथ कंपनी सेक्रेटरी CS, इसमें जो है 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए काम में। और इलेक्ट्रिकल जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं इनमें आपका जो है मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट जो इंस्ट्रूमेंटेशन का है उसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। और टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल का 4 वैकेंसी जो थी उसमें 3 साल का आपका डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस में भी मांगा है। और टेक्निकल असिस्टेंट में 20 वैकेंसियाँ जो थी 3 साल का डिप्लोमा मांगा है इससे बिल्डिंग इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस इसी में मांग लिया है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में 3 साल का डिप्लोमा और आपका इंजीनियरिंग जो है इंस्टीट्यूट के बारे में जो है आपने इंस्टीट्यूट से किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो आपके पास। टेक्निकल असिस्टेंट जो एक पोस्ट निकली थी उसमें आपका 3 साल जो है फुल टाइम डिप्लोमा किया हो IT और या कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको आती हो किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका। ठीक है, और आ गया ऑफिस असिस्टेंट जो कलेक्टिव स्टाफ का है वो आपका 32 पोस्ट है जिनमें आपका 1 साल का सर्टिफिकेट इसमें होना चाहिए। इस डिग्री में बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में किसी में भी होना, एक मतलब साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। और ऑफिस असिस्टेंट जो फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट है उसके लिए 1 साल का जो है आपके पास कंप्यूटर का कोई भी कोर्स होना चाहिए। और बात कर लूँ मैं पेंटर में तो ये क्या है कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं तो पास ही होना चाहिए। और हो गया व्हीकल ड्राइवर, ये 5 पोस्ट थी जो आपका जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप 10वीं पास हों। और रिकॉर्ड कीपर हैं 3 पोस्ट थी उनके लिए 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स आप कंप्यूटर में होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए। और कुक दिल्ली ऑफिस 1 वैकेंसी ऑन फिक्स टर्म बेसिस 10वीं पास होना चाहिए। 5 साल के लिए जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग में। और कुक की बात करें तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है 2 साल का होना चाहिए। प्लम्बर का एक पोस्ट था जो उसमें प्लम्बिंग में आप 10th प्लस ITI होना चाहिए। और सेफ्टी स्टवार्ड में आपका ये जो है 10वीं और 1 साल का डिप्लोमा इस इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ें थीं जो आप लोग समझ पाए। अब मैं चलता हूँ कि एज आप लोगों को बता ही दिया।
और इस सिलेक्शन कैसे होना है, तो इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद देन आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ठीक है। और इसमें वेटेज दिया गया है कि रिटन टेस्ट में 30% सारे ये जो पेंटर को व्हीकल ड्राइवर रिकॉर्ड कीपर ये सारे, और टेस्ट स्किल में आपका 70% यानी इतना आपको करना है क्वालिफाई करने के लिए। और रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट में 40 और 35 ये जो जनरल का, और इधर 35 दिया है। और असिस्टेंट टेक्निकल में जो अब हैं हमारे वो 40% वेटेज रिटन में होना चाहिए, 60 आपका स्किल टेस्ट में 100 ये हो गया। और फिर जनरल में जो आपका होगा क्वालिफिकेशन में रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट में 40%, 35%, 35-40 सब में इसमें दिया है, बस क्यों लिया है आगे का जो रिटन टेस्ट स्किल है इसमें आपको देखना है। फिर आगे मैं चलता हूँ, पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, जीएसएल एनी जीएसएल यूनिट किसी में भी वो कहीं भी डाल सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। जहाँ उनको रिक्वायरमेंट लगेगा कि हाँ 200 रुपये आपका लगना है, ज़्यादा फीस भी नहीं है। और अभी बात मैं करूँ कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके भर लीजिएगा। ठीक है। और कैरियर में आपको वहाँ जाके भरना पड़ता है। तो इसका जो ये एज को जो नोटिस करेगा वो 31/1/2024 से करेगा। पेमेंट आपका ऑनलाइन हो जाएगा और 27/3 तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से भरिए, 2-4 दिन पहले ही भर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब लास्ट डेट आए तब भरिए। वो तो आप कहते हैं भर ही नहीं जा रहा है, भर ही नहीं जा रहा है। और मेरे वीडियो जो है IREL का अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो मैंने नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा। बहुत ज़रूरी है उसको भरना, क्योंकि बहुत अच्छी पेमेंट है। और जिसका लोकेशन तो थोड़ा उसके करीब होगा उसके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।